हेलो स्टूडेंट बच्चों, ये मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर आपको परसेंट कंपोजिशन बाय वेट एलिमेंट का गिवन है किसी कंपाउंड में, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इंपेरिकल फार्मूला एंड फिर आप इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे जाएंगे, सारे कंसेप्ट को मैंने डिस्कस करा था। तो बच्चों, आज की वीडियो में उसी टॉपिक उसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लोग और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जाए तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम है बच्चों, क्वेश्चन है, गिवन है कि नाइट्रोजन दिया हुआ है 26% बाय वेट एंड ऑक्सीजन दिया है 74% बाय वेट। ठीक है, और बोल रहा है कि बताइए इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का जिसमें नाइट्रोजन 26% है और ऑक्सीजन 74% है। ऑप्शन है बच्चों, ए में N2O, ओके, ऑप्शन बी है N2O3, ऑप्शन सी है N2O4 और ऑप्शन डी है N2O5। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए दो मेथड मैंने आपको बताया था और मैं जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा वीडियो में, सारे प्रॉब्लम को मैं दोनों ही मेथड से सॉल्व करूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो अब ध्यान से देखें। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हमने बताया था कि एलिमेंट का नाम लिखो, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेंशन कर दीजिए, नाइट्रोजन एंड व्हाट, ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी बात, परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज लिखो, परसेंट बाय मास दिया वो लिख दो, या फिर अगर मास का रेशियो दिया हुआ है तो आप मास के रेशियो को लिखिए। ठीक है, तो यहां तो परसेंट दिया हुआ है, नाइट्रोजन 26% और ये कितना दिया हुआ बच्चों, 74%। थर्ड कॉलम में बताया था ए क्या होता है बच्चों, तो परसेंट में डिवाइड करेंगे क्या, एटॉमिक मास। तो देखिए परसेंटेज यहां पे कितना है इसका, 26, तो 26 डिवाइड में करेंगे 14। ठीक है, और ये बच्चों हो जाएगा आपका 74 डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो ये आप करेंगे 26 डिवाइड बाय 14 और ये हो जाएगा बच्चों 74 डिवाइड बाय 16। ठीक है बच्चों, तो जब आप 26 डिवाइड बाय 14 करेंगे, यहां वैल्यू आ जाएगा 1.86। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका 4.86। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉलम में हम जाएंगे और उसका नाम है रिलेटिव रेशियो। और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो वैल्यू आया ए का, उसमें हम डिवाइड करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ किससे, ए से। तो देखिए इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 1.86, तो 1.86 डिवाइड बाय 1.86 और ये 4.62 डिवाइड बाय 1.86। ठीक है बच्चों, हमने आपको ये बता रखा है कि ये जो आप रेशियो निकाल रहे हो, ये रिलेटिव रेशियो जाएगा एटम का उस मॉलिक्यूल में। ठीक है, और यहां अगर रेशियो सिंपल आ गया तो इसी नंबर का यूज करके, इस रेशियो का यूज करके हम इंपेरिकल फार्मूला लिख देंगे। अगर सिंपल नहीं आया तो एक स्टेप हम आगे और जाएंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल रेशियो में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो हम रिलेटिव रेशियो में अपने मर्जी से कोई मिनिमम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तब आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो। तो देखिए यहां से आ जाएगा ये 1 और यहां से आ जाएगा बच्चों ये 2.5 के बराबर। तो देखिए 1:2.5 सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, फिर हम क्या करेंगे 1 × 2 और ये 2.5 × 2। ठीक है बच्चों, ये कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा यहां से 5 और ये हो गया 2, तो 2:5 ये क्या आ गया अभी आपका सिंपलेस्ट रेशियो। तो अब लिख देंगे N2O5। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला कंपाउंड का, इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसमें
26% बाय वेट प्रेजेंट है नाइट्रोजन एंड 74% बाय वेट प्रेजेंट है कौन बच्चों, ऑक्सीजन। तो ये आपको मैंने बता दिया फर्स्ट मेथड का यूज करके किस तरीके से आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, ठीक है, जिसमें आपको अज्यूम करना है कि जिस भी कंपाउंड का बात हो रहा है उसके बारे में अज्यूम करो कि वो प्रेजेंट है कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम में से परसेंटेज जितना दिया है उतना वेट हो जाएगा हर एक इंडिविजुअल का। तो 26 ग्राम हो जाएगा किसका, नाइट्रोजन का वेट, मतलब नाइट्रोजन हो जाएगा कितना 26 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगा कितना बच्चों 74 ग्राम। तो मोल निकालो, 26 बाय 14, 74 बाय 16, तो यहां पे कितना, वही फिर 1.86 और यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 4.62। फिर क्या करिएगा कि इनके बीच का रेशियो निकालेंगे, रिलेटिव रेशियो, किस तरीके से 1.86:4.62। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 1.86 से दोनों साइड हम पहले डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो या डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 1 और ये हो गया इधर से क्या आपका 2.5, तो 1:2.5। फिर इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा ये 2:5। तो यहां से आ गया फॉर्मूला क्या आपका N2O5। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि आप कैसे इस प्रॉब्लम का यूज करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो भी कंडीशन आपको गिवन है। सीधा बात ध्यान रखें, इस स्टेप का जरूरत हमें इसलिए पड़ा क्योंकि ये रेशियो सिंपल नहीं आया। अगर सिंपल आ गया होता तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। तो ये ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें रिलेटिव रेशियो सिंपल में नहीं आया, फिर हम आगे जाके सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट, पूरा कंडीशन मैं आपको बता दिया हूं, आप ध्यान रखना। अब क्या करना, इस टॉपिक से रिलेटेड जेईई मेंस में, नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, आप जाना और उसे सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप जिस कोचिंग का स्टडी मटेरियल यूज करते हो बच्चों, उस स्टडी मटेरियल को सॉल्व करो, आप बहुत इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है यहां पे कि क्वेश्चन है परसेंट कंपोजिशन बाय मास ऑफ हाइड्रोकार्बन is as followed। कार्बन परसेंट दिया बच्चों 600/11 एंड आपका हाइड्रोजन का परसेंट जो हो जाएगा वो जाएगा आपका 500/11। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बच्चों, ये दोनों का परसेंटेज। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 500/11, कार्बन का परसेंट दिया 600/11। मैं पहले एक बात बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये नॉर्मल कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाया हूं बस उसका यूज बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे जो यहां से आउटपुट निकलेगा फॉर्मूला, वैसा कोई फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये बस एक थ्योरेटिकल है, जो डाटा दिया है उस डाटा का हेल्प करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसमें आप ये सोचेंगे कि नहीं जैसा सर ने डिराइव किया है वैसा हाइड्रोकार्बन मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर से इसको देखो, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिख दीजिए, कार्बन और कौन सा आपका हाइड्रोजन, फिर परसेंटेज मेंशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 600/11 और इधर बच्चों कितना 500/11। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया। उसके बाद आप ए का वैल्यू निकालेंगे तो कैसा, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करेंगे तो 600/11 और डिवाइड बाय इसका क्या आपका 12 होता है, तो यहां से आ जाएगा 50 अपॉन क्या आपका 11 और यहां देखो 500 अपॉन क्या आपका 11 ही रह जाएगा क्योंकि इसमें 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे रिलेटिव रेशियो में
और इसमें क्या है बच्चों कि जो वैल्यू आया है इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड कर दो। तो 50/11 इज व्हाट मिनिमम वैल्यू, तो 50/11 डिवाइड बाय 50/11 और ये आ जाएगा 500/11 डिवाइड बाय 50/11। तो 11 कट गया, 50 10 जा 11 कट गया, 50 कैंसिल आउट हो गया 1, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 10। तो देखिए आगे जाने की अब जरूरत नहीं है, यहीं पे वैल्यू आ गया सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें कार्बन 1 हाइड्रोजन 10। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों CH10। बट मैं आपको बता दूं कि रियल में ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बस ये हम कैलकुलेट करके बताए हैं गिवन डाटा के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन अप्लाई करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। तो यहां पे अपना दिमाग मत लगाना, कुछ भी नहीं करना, सीधा जो कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं इसके हिसाब से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। चलिए अब इसका जो सेकेंड मेथड है, ठीक है, अज्यूमशंस वाला मेथड। अज्यूमशंस क्या है कि एज्यूम व्हाट 100 ग्राम में से 600/11 ग्राम हो गया क्या कार्बन, एंड दूसरा 500/11 ग्राम हो गया कौन हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पे मोल निकालो 600/11 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे इसमें 12, और इधर 500/11 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो यहां से आ गया 50/11 और यहां से कितना आ गया बच्चों 500/11। इसके बाद इनके बीच का रेशियो निकालो, तो 50/11 इज टू 500/11, ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से कितना आ गया बच्चों 1:10। और ये जो रेशियो आया है यही है एटम का रेशियो इंपेरिकल फॉर्मूला में। ठीक है, तो सीधा सा लिख दें यहां पे CH10, बस आ गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से पढ़ते जाओ बस। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये बता दिया, कंडीशन को आगे बढ़ाता हूं, देखिए जरा गौर से, तो देखिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपके सामने और लेकर आ रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 40% ऑक्सीजन, 6.66% हाइड्रोजन एंड 40% है कार्बन, है ना, एंड 6.66% हाइड्रोजन, एंड दिया हुआ है बच्चों 53.34% कौन ऑक्सीजन। ये बात आप याद रखें। बोल रहा है कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना, फिर भाई कॉलम बनाइए एलिमेंट का। तो एलिमेंट का नाम लिख दीजिए। सबसे पहले यहां पे क्या लिख देंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज क्या दिया बच्चों 40, हाइड्रोजन का 6.66 और ऑक्सीजन का क्या दिया है 53.34। ठीक है, ए का वैल्यू निकालिए परसेंट बाय व्हाट एटॉमिक मास का यूज करके। तो देखिए 40 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 12, और ये 6.66 डिवाइड बाय 1, और ये 53.34 डिवाइड बाय व्हाट 16। ठीक है, तो बच्चों यहां से आ जाएगा ये 6.66 और यहां से आ गया 3.33 और ये बच्चों आ जाएगा 3.33। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका रिलेटिव रेशियो। तो जो मिनिमम वैल्यू उससे क्या करेंगे सभी को डिवाइड कर देंगे। तो 3.33 डिवाइड बाय 3.33 और 6.66 डिवाइड बाय 3.33, 3.33 डिवाइड बाय 3.33, यहां से ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। तो देखिए ये रेशियो कैसा है बच्चों, सिंपल रेशियो है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब फॉर्मूला लिख देंगे क्या आपका CH2O। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब साथ ही साथ इसमें कंडीशन बोल रहा है कि इफ मोलर मास इज 180, इफ मोलर मास इज 180 then calculate
कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, है ना बच्चों। तो सबसे पहले n का वैल्यू आप निकाल लो। कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो 16 और 2 18 और 12 30, तो ये हो गया बच्चों। यहां से आ गया कितना? 6। तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। आप कंसेप्ट लगा देंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वैल्यू क्या? CH2O। तो ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा जहां पे आप एटम लिखते हैं। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C6H12O6। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो फॉर्मूला है किसका आ गया? ग्लूकोज का। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ये मेथड नंबर 1 हुआ। मेथड नंबर 2 भी है, बस ऐसे ही करना है, कुछ करना नहीं है। उसमें क्या करना है आपको? 100 ग्राम में वेट के हिसाब से उसको स्प्लिट कर लीजिएगा, जो परसेंटेज दिया है। बट आगे फिर जैसे बताया वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, ये कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन contain 52.2% कार्बन एंड 13% हाइड्रोजन। ठीक है। डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके बच्चों, तो अब देखें, सीधा बात है कि देखो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पहले लिख दो, ठीक है। परसेंटेज यहां मेंशन करो। कार्बन का परसेंटेज कितना है? 52.2%। हाइड्रोजन कितना है? 13%। तो बच्चों बाकी 100 में इन दोनों को मिला के माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो कैसे हो जाएगा? 100 माइनस 52 और 13 65.2, तो यहां से आ जाएगा आपका 34.8। तो इसका परसेंटेज आ गया बच्चों 34.8%। ओके। अब क्या करेंगे? ए का वैल्यू निकालेंगे परसेंट बाय एटॉमिक मास का यूज करके। तो 52.2 बाय 12 और ये 13/1, तो ये 13 हो गया, और 34.8 बाय 16। ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहां पे कंडीशन ये है कि 12 4 जा 4.35। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये आ जाता है यहां से 2.17 के आसपास रफली। ठीक है। अब कैसा है बच्चों कि हम रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। तो अब देखो कंडीशन कि इनमें जो सबसे मिनिमम उससे सभी को डिवाइड कर देंगे। 4.35 और डिवाइड बाय 2.17 अब करेंगे ना, तो रफली इक्वल टू 2 आ जाएगा। 13/2.17 करेंगे, यहां भी रफली इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 2.17 डिवाइड बाय 2.17, ये एग्जैक्ट 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से लिख लेंगे फॉर्मूला C2H6O। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ कंपाउंड ऑफ दिस कंपाउंड इन विच कार्बन प्रेजेंट 52.2%, हाइड्रोजन प्रेजेंट 13%, ऑक्सीजन 34.8%। अगर आप सेकेंड मेथड से सॉल्व करना चाहें क्या करेंगे बच्चों? अज्यूम कर लो कि टोटल वेट कितना है? 100 ग्राम। 100 में से जो 52.2 ग्राम है ये प्रेजेंट हो गया बच्चों कार्बन, 13 ग्राम जो है ये हो गया आपका कौन? हाइड्रोजन, और बाकी इसके अलावा जो है 34.8 ग्राम ये कौन प्रेजेंट है बच्चों? ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन है कार्बन, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका हर एक का
इंडिविजुअल का, ठीक है, वेट 100 में से स्प्लिट करके इस तरीके से हमने सभी का वेट लिख दिया, कार्बन का वेट लिख दिया, हाइड्रोजन का वेट लिख दिया, एंड लिख दिया बच्चों हमने किसका वेट, ऑक्सीजन का। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो इस कंडीशन का ध्यान रखना। अब फिर मोल निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत जाएगा ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब चलिए इसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चन आपके लिए जो JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जो कि थोड़ा डिफरेंट है इनसे, क्योंकि अभी तक मैंने सारे प्रॉब्लम में आपको परसेंटेज दिया है, ठीक है, और जो भी बोला सारा कंसेप्ट यूज तो मैंने किया, बट एक ये है कि मास का रेशियो आपको देके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये JEE का आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, और इसमें मास का रेशियो का हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे यहां दिया हुआ है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन their element in the weight ratio in the weight ratio 9:1:3.5. okay, if molecular formula mass is 108, then calculate molecular formula of compound. ओके बच्चों, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं, एलिमेंट का नाम पहले लिख दीजिए, कार्बन है ना, हाइड्रोजन एंड व्हाट, नाइट्रोजन लिख दिया। परसेंटेज नहीं है तो क्या लिखेंगे, मास का रेशियो, ठीक है, जो मेंशन लिख देंगे 9:1:3.5, तो 9, 1 और 3.5। थर्ड कॉलम में ए, मास रेशियो डिवाइड बाय एटॉमिक मास करना है ना। परसेंटेज होता तो परसेंट बाय एटॉमिक मास, मास का रेशियो तो मास का रेशियो बाय एटॉमिक मास। तो 9/12, 1/1, 3.5/14। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 1/4 और ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो 3/4 आ गया, ये 1/4 आ गया और यहां से 1 आ गया। इसके बाद हम रिलेटिव रेशियो निकालेंगे अगर, तो मिनिमम से सभी को डिवाइड कर देंगे। 3/4, 1 और 1/4 में सबसे छोटा वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4। तो 1/4 से सभी को डिवाइड, 3/4 डिवाइड बाय 1/4, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1/4, 1/4 डिवाइड बाय 1/4, ये आ गया यहाँ से 1, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा बच्चों 3। तो 3:4:1, ये क्या हो गया आपका सिंपल रेशियो। तो यहां से हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या आपका, C3 है ना, C3H4n। ओके बच्चों, अब यहां से निकाल लो आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास, कितना हो जाएगा 36 + 4 और प्लस कितना 14, तो हो गया 40 और 14 कितना हो गया 54, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 के बराबर आ गया। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन लगा दो यहां पे कि इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अब देखें 2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, C3H4n, C3H4n, तो ये हो गया बच्चों C6H8n2। तो ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और ये प्रॉब्लम आ चुका है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा एक आखिरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, और ये इस सेक्शन का, इस वीडियो का आखिरी प्रॉब्लम होगा। फिर बच्चों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप देखते जाइए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहता मैं मेरे पढ़ाने से आप IIT निकाल लोगे या नीट क्लियर कर लोगे। वो IIT निकालोगे नहीं निकालोगे, नीट क्रैक करोगे कि नहीं करोगे, ये सारा बात आपके मेहनत पे डिपेंड करता है बच्चों, मेरे ऊपर कुछ नहीं करता है। लेकिन हाँ,
मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं इसमें क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब देखें यहां से क्वेश्चन है बच्चों, लिख के दिया है कि 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल, 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल, 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल contain 50% and 40%, 50% and 40% of metal respectively, a formula of first oxide is MO, then calculate formula of second oxide, calculate formula of second oxide। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात बोल रहा है 2 ऑक्साइड है मेटल का, 50% एंड 40% ऑफ मेटल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ऑक्साइड में 50% है क्या मेटल, तो 50% क्या होगा ऑक्सीजन, और इधर 40% है क्या मेटल, तो 60% क्या होगा ऑक्सीजन। ठीक है, और इसी का हमें फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका सेकेंड ऑक्साइड। अब कोई मुश्किल तो है नहीं, नॉर्मल जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसका यूज करोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें इस मेटल का मास नहीं पता है, दिक्कत ये है ना। परसेंटेज के बाद जो ए निकालते हैं परसेंट बाय एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास तो चाहिए ना, वो नहीं पता है, तो हम उसको फाइंड यहां से करेंगे। अब देखिए जरा कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात बच्चों, आप ऐसा एज्यूम कर लो कि इस m का मास है आपका a। सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि मास ऑफ m इज इक्वल टू व्हाट a, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे परसेंट एलिमेंट का नाम। ठीक है, एलिमेंट का नाम लिख देंगे, एलिमेंट कौन कौन सा m हो गया और o। इसके बाद बच्चों हम परसेंटेज मेंशन कर देंगे 50% और ये भी 50%। इसके बाद परसेंटेज बाय क्या कर देंगे एटॉमिक मास कर देंगे, तो 50 अपॉन a और ये कर दिए क्या 50/16। ठीक है बच्चों। अब इसमें से जो सिंपल जो मिनिमम वैल्यू है उससे सभी को क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या निकल जाएगा रिलेटिव रेशियो। तो इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है हमें पता ही नहीं, क्योंकि ए क्या है अननोन। मान लो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि 50/16 इज मिनिमम। ओके, देन हम क्या करेंगे 50/a डिवाइड बाय 50/16 और ये 50/16 डिवाइड बाय 50/16, ये कट के हो गया यहाँ पे बच्चों 1 और ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 16/a। अब देखिए हमें आगे जाने की जरूरत है या नहीं है, ये देखिए ये आ रहा है 16/a इज टू 1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो चुका है बच्चों 1। अगर हम आगे जाएंगे तो किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, 1 से कुछ और हो जाएगा। और इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है फर्स्ट ऑक्साइड का वो क्या दे रखा है MO। इसका मतलब फिक्स है कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो मेटल भी कितना है, मतलब M का इस वैल्यू भी कितना है 1। तो इसका मतलब ये जो रेशियो 16/a इज टू क्या आपका 1, ये कैसा रेशियो बच्चों सिंपल रेशियो, क्योंकि सिंपल रेशियो का यूज करके हम लोग क्या लिखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो MO अगर लिख रहे हैं मतलब अगर ये ऑक्सीजन 1 है तो ये जो मेटल का वैल्यू ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर, मतलब 16/a इज इक्वल टू 1। देन हम यहां से लिख सकते हैं कि 16/a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 16। हमने a का मास कैलकुलेट कर लिया जो किसके बराबर आ गया 16 के बराबर। अब एकदम आराम से इधर जाके एकदम मस्ती से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी दिक्कत का, हंसते हुए मुस्कुराते हुए एकदम सॉल्व करेंगे बच्चों, बिना कोई टेंशन का, क्योंकि हमने a का वैल्यू क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों a इज इक्वल टू 16, जो कि क्या है m का मास है मेटल का। कुछ नहीं करेंगे, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख देंगे, तो m है और O है, परसेंटेज मेंशन कर देंगे, मेटल 40% है ना, और तो ऑक्सीजन क्या 16%। दूसरे कॉलम में क्या करेंगे A का वैल्यू निकालेंगे, परसेंट डिवाइड बाय क्या आपका एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 40/16 और इस आपका
यहाँ पे 60% है ये, तो 60/16, ठीक है ना बच्चों। तो अब 40/16 और 60/16 मिनिमम कौन सा है, 40/16। तो अब हम रिलेटिव रेशियो इनका निकालेंगे, तो 40/16 डिवाइड बाय 40/16, और यहाँ पे 60/16 और डिवाइड बाय 40 बाय क्या 16, तो ये 16 कैंसिल आउट, यहां से आ जाएगा 3 2 जा, है ना, तो ये आ गया 3/2, और इधर से आगे बच्चों 1, ठीक है। अब देखिए सिंपलेस्ट रेशियो में जाने के लिए इनको एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको भी 2 2 कट गया, तो यहां पे आ गया ये 2 और ये 3, इनके बीच का रेशियो क्या आ गया बच्चों 2:3। अब हम यहां लिख देंगे M2O3। ओके, क्या आपको बहुत मुश्किल गया? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो, कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे YouTube चैनल शेयर करिए, किसी को अगर अच्छा लगे तो शेयर वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, ज्यादा ज्यादा आप लोग मतलब अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो हमेशा यहाँ पे आते रहेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। और थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे फिर मैं लाइव लेक्चर भी स्टार्ट करूंगा। ओके बच्चों, बाय।